हमारा होगा वो भी तो खर्च होगा। देखा जैसे दुकान वाली है, चलो भाई 2-4 मिनट लेना है आलू और प्याजों का दाम पूछ लेते हैं। ऐसा भी होता है। नहीं मन करेगा ना तब 2-4 गो आइटम खरीद लेता है लोग, इंसान की खूबी है ये। करने में लगता है। मान लीजिए आपको बोल दिया जाए कि जाओ मार्केट से 5 केजी आलू लेके आओ, ठीक है। अब कहोगे डेली डेली हमारा काम है और उतार लोगे, कहोगे नहीं कहोगे, क्या है उसमें से कुछ मिलेगा। पैसा वाला पैसा वाला काम हरा लो तो कोई टेंशन नहीं है, क्या मेहनत वाला काम हराएगा तब ना टेंशन है। तब मान लीजिए तुमको 5 केजी आलू लेके लेने गया है, तो तुमको जाकर यहाँ पे तुम्हारा घर है और यहाँ पे मार्केट है जी। गया, एकदम गया अपना साइकिल से गया, आलू के दुकान वाला से पूछा 100 पसेरी है। तो दुकान वाला से पूछा, चाहे दुकान वाली से ज्यादा चांस है दुकान वाली के पास जाओगे। हाँ, का आजकल नया नया मॉल खुला है लो, दुकान वाली खाली रखता है लो। मॉल जो खुला है लो, चल जाओ रेस्टोरेंट में चाहे मॉल में, कहीं भी जाओगे आने आपको दुकान वाली खाली मिलेगी, लड़की सबको खाली जॉब मिले। नहीं तो उसमें उसका कारण भी है ना, वो लोग कस्टमर से अच्छा से बात भी करता है। तो खाने जाओ रेस्टोरेंट में, इतना प्यार से बात करेगा लोग। आज तुम रहोगे तो कैसे बात करोगे, एकदम झंझला के बात करोगे। पानी देगा। आए ताई देखिए सुनिए, आप तो चले गए दुकान वाली के पास आलू लेने, आलू लेने गए यहाँ से। अब तुमने यहाँ पे जाने में खर्च हुआ तुम्हारा मान लो 100 जूल ऊर्जा एनर्जी, आने में खर्च हुआ 100 जूल। अच्छा आलू लेके आना है, 2-4 मिनट गप्पो मारा होगा वो भी तो खर्च होगा। देखा जैसे दुकान वाली है, चलो भाई 2-4 मिनट लेना है आलू और प्याजों का दाम पूछ लेते हैं। ऐसा भी होता है। नहीं मन करेगा ना तब 2-4 गो आइटम खरीद लेता है लोग, इंसान की खूबी है ये। तो आप देखिए 150 जूल आपको आने में खर्च हो रहा है, तो क्या आपके शरीर से 250 जूल खर्च होगा? नहीं, कुछ जूल आपका एनर्जी कन्वर्ट हो गया है पसीना में। उन्हें से जब साइकिल चला के जाओगे आलू लेके आओगे तो देखेगा एकदम देहवा तुम्हारा हीट हो गया, गर्म हो गया, ठीक है। तो हीट कहाँ से आया? आप जो खाना खाए थे, जो एनर्जी स्टोर हुआ था मस्कुलर एनर्जी, उसी एनर्जी का कुछ पार्ट हीट में कन्वर्ट हो जाता है, समझे। उसी एनर्जी का कुछ पार्ट हीट में कन्वर्ट होता है। पूरा का पूरा एनर्जी काम नहीं करने देगा, कुछ पार्ट तुम्हारा बर्बाद करेगा हीट के रूप में। उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी का केस है। यहाँ पे ऐसे यहाँ से नीतीश कुमार जी भेज रहे हैं, ठीक है, यहाँ से आपको भेज रहे हैं 500 वाट भेज रहे हैं पावर, 500 वाट यहाँ से भेज रहे हैं कि जाओ भैया, इलेक्शन पड़ा हुआ है, बेतिया के लोग जनता लोग अच्छा से जिएगा। रास्ता में जब जैसे यहाँ आएगा तो 400 वाट का इलेक्ट्रिसिटी पहुंचेगा। 100 वाट आपका क्या हो गया? तो हीट में कन्वर्ट हो गया, तार में आएगा। तो आप लोग बताए रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस होता है, एवरी कंडक्टर अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जैसे इस वायर से बाबू आएगा, हाई वायरवा से जैसे आएगा ना, तो वायरवा के अंदर क्या है? एटम्स है। एटमुआ क्या आसानी से आने देगा इलेक्ट्रॉन को? नहीं आने देगा, ये अपोज करेगा। तो 100 वाट का जो एनर्जी है ये क्या हो गया? खत्म हो गया, हीट में कन्वर्ट हो गया। देखिएगा कोई मोबाइल चार्ज लगाते हैं तो कुछ देर के बाद मोबाइल में कितना हीट हो जाता है, ठीक है। वायर हीट हो जाता है, वायरो हीट हो जाता है, पता नहीं क्यों कवर लगाया है तो नहीं पता लग रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी का उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही कन्वर्ट होता है थोड़ा सा एनर्जी हीट एनर्जी में, और जो रिमेनिंग एनर्जी होगा वो आपको ट्रांसफर करेगा, तो रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। तो इसको सबसे पहली बार किसने पता लगाया था? तो जूल्स भाई साहब पता लगाए थे हमारे, समझ में आया। तो इसको सबसे पहले पता लगाए थे जूल्स ने, तो इसलिए इसका नाम रखा जाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग।
हीट का जूल्स का नियम इसको बोला जाता है। अपनी भाषा में लिख सकते हो, व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट देन सम अमाउंट ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट बिकॉज ड्यू टू द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जाने देगा नहीं तो हीट में कन्वर्ट होगा। आप भीड़ में जा रहे हैं, अब भीड़ वाला आपको जाने नहीं देगा, और ठंडा का मौसम रहेगा तब वो देखना पूरा एकदम आप बाहर निकल ले हो तब पसीना आइले हो। हम लोग ठंडा का मौसम तो हम लोग जा रहे थे बेंगलोर अपना पढ़ाई करने, तेरे झारखंड का बॉर्डर पे बम फेंक दिया लो रात के 12 बजे। हम लोग ट्रेन में थे, लो आके ब्लास्ट किया, सबको जगा रहे, कोई भाई ध्यान देखल जाए जौन चुए छोड़ सुते बरा, कोनो नहीं उठा, एकदम सो गए लो, एकदम चादर तान के सो गए लो। सुबह में उठे लो तब तो हम लोग का ट्रेन वहाँ से बंगाल से था, कलकत्ता से ट्रेन, फिर से दूसरा ट्रेन था, इसको छोड़ते लोग सुबह में 4 बजे, तो वहाँ से 8-9 बजे उठने दूसरा ट्रेन था। अब तो यही बज गया 10, आया लोग, सरकार का आदमी आया, वो पटरी को ठीक ठाक किया, सुधारा, वहीं 10 बज गया, गए लोग तो शाम हो गया, तो वो ट्रेन तो हमारा छूट गया रिजर्वेशन वाला। अब दूसरे हम लोग थे 5-6 आदमी थे लोग, क्या 2 दोस्त कह रहा है कहीं टीटी जाने नहीं देगा रिजर्वेशन में, तो चलो लोकल ट्रेन में, मैंने बिना रिजर्वेशन वाला में, जनरल डोबिया में, ठीक है 2 आदमी जाओ लो जनरल में, ठीक सीट चेक लो, हमने 2 आदमी रिजर्वेशन में चढ़ते लो, देखा जाएगा जैसा कंडीशन होगा। जा रहा लो हम रिजर्वेशन में बैठे लो, अभी जा रहे लो 10 मिनट के बाद, ठंडा का मौसम था जी, 10 मिनट के बाद आ रहा पूरा शॉर्ट भीगा हुआ, क्या हुआ भाई, भाई रे नहीं जा सकते उसमें, एकदम इम्पॉसिबल है, कहा है तो 1 किलोमीटर तो लाइन लगा खाली चढ़ने के लिए लोगों का। अभी तो ट्रेनों में नहीं चढ़े तो ये हाल है, जो होगा सो होगा, चलो इसी में होगा। तो देखो हमारा एनर्जी हर जगह ये जूल के नियम के अनुसार हीट में कन्वर्ट होगा, कब, जब ज्यादा फ्रिक्शन होगा तब। हम ज्यादा, अब जैसे अभी ठंडा का मौसम मान लो आ गया और दौड़ना शुरू कर देंगे तो आपका एनर्जी क्या सब दौड़ने में लगेगा, कुछ हीट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यही जूल्स ने बोला था, और जूल बोला कि ये जो हीट रहेगा ना ये 3 चीज पे डिपेंड करेगा। पहला बोला कि ये जो हीट होगा ना ये आपके करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, करंट के स्क्वायर के। दूसरा बोला ये हीट जो होगा ना रजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये भी बात सही बोला, जितना ज्यादा रजिस्टेंस होगा उतने ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा जी, करंट भी जितना होगा उतने होगा। अब स्क्वायर क्यों लिया है, देखो अक्सर अंग्रेजों सब चोरे है, देखो चोरी किया है ये पावर से, देखो हम बताएंगे। और ये है, अब इंडियन लोग को नहीं आता तो सोचता है लोग ना नया नहीं बनाएंगे तो किसी का चोरी नहीं करे, छोड़ो अंग्रेज बना के देगा सब पढ़ा जाएगा, क्या टेंशन लेना है। ये तीसरा डिपेंड करेगा टाइम पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। जब तीनों को हम लोग कंबाइन करते हैं तो ये आता है H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आता है आपका I² RT। प्रोपोर्शनल साइन हटा के जब कांस्टेंट लगाते हैं तो कांस्टेंट का वैल्यू 1 रख देते हैं यहाँ पे, तो H बराबर आता है I² RT आता है। ये हमारा हीट का फॉर्मूला आ गया, ठीक है, यानी 7वां नंबर फॉर्मूला आप लोग के डिक्शनरी में आ गया, H बराबर I² RT, ठीक है ना। हीट का ऐसा यूनिट क्या होगा, जूल। कोई भी तरह का एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, मस्कुलर एनर्जी, एनर्जी शब्द होना चाहिए, वर्क और एनर्जी सबका ऐसा यूनिट जूले होगा, ठीक है। अब देखो क्या ये नया कोई काम किया है, कोई नया काम नहीं किया है। देखिए यहां से देखिए नया काम कैसे नहीं किया है, हम लोग कल पढ़े थे पावर जो होता है पावर का 4 गो फॉर्मूला, W/T V/I I² R बराबर V²/R पढ़े थे लोग, याद आ रहा है, पावर का 4 गो फॉर्मूला। इसी चारों फॉर्मूला में हीट का देखो छुपा हुआ है। अब देखो वर्क का मतलब क्या होता है, एनर्जी, वर्क मतलब एनर्जी, ठीक है ना। अब इस सब में T से मल्टीप्लाई करो तो P/T, तो T से T कट गया तो क्या बचेगा, वर्क है V/I/T, ये क्या हो गया I² RT, ये क्या हो गया V²/R/T, ठीक है ना। तो ये क्या बचा, वर्क, वर्क बोले तो एनर्जी। ये कौन सा एनर्जी हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी का फॉर्मूला चारों हो गया, तो वो क्या ले लिया, यही तो लिया, यहीं से लेके उसको एक लॉ बना दिया है। आएगा ही आएगा, अगर हीट का लिखना होगा तो पावर इंटू टाइम भी लिख सकते हैं, VIT भी लिख सकते हैं,
आई स्क्वायर आर टी भी लिख सकते हैं, वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी भी लिख सकते हैं, कोई भी आ सकता है। ऐसा नहीं कि जिंदगी में पढ़े हैं आई स्क्वायर आर टी तो वहीं आएगा। नयका नयका सब टीचर आया है, जवान जवान सब सीबीएसई में, पलट देगा क्वेश्चन तो कहोगे जा ई का हो गया, मास्टर साहब खाली पढ़ाए थे आई स्क्वायर आर टी, ई दे दिया है भी, पैसा बर्बाद। बच्चा भले नहीं पढ़ेगा तो अपना दोस्त नहीं देगा, लेकिन अगर टीचर गलती से अगर भूल गया, गलती से गलती करेगा, भले 2 नंबर का क्वेश्चन है तो क्या 25 नंबर का टीचर के मुड़ी में मर देगा कि हम 25 नंबर पढ़ाई नहीं किया, गार्जियनों को आके वहीं कहेगा कि इतना हमको पढ़ाई नहीं हुआ है।